हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऑथराइजेशन कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में समझेंगे दैट ऑथराइजेशन क्या होता है, नॉट द बेसिक थिंग, मतलब ऑथराइजेशन क्या होता है एंड कितने तरह की ऑथराइजेशंस हमारे पास अवेलेबल है। आर बैक क्या होता है, पी बैक क्या होता है, ए बैक क्या होता है, आर ई बैक क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि देर इज समथिंग नोन एज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। बट सिर्फ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ही नहीं होता, हमारे पास और भी बहुत तरह के एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज, एक्सेस कंट्रोल थिंग्स होती हैं। तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। एंड इसके अंदर हमें गूगल के वाइट पेपर की भी बात करने वाले हैं, दैट इज जेनजी बार, कि गूगल जो ऑथराइजेशन है वो इतने स्केल के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करता है। एंड जस्ट इन केस अगर आप भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इस तरह की डायनामिक ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले एक काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखो, मैं क्या चाहता हूँ, इस वीडियो को ना मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगनर लेवल से एक थोड़ा सा एडवांस लेवल तक ले जाऊँ। तो आपने सुना होगा देयर इज समथिंग नोन एज एन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का एक बड़ा सिंपल सा मीनिंग है यूज़र को लॉग इन करवाना, कि हाँ भाई आप ऑथेंटिकेटेड हो। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो, लाइक फेसबुक के ऊपर जा रहे हो, गूगल के ऊपर जा रहे हो, अगर आप लॉग्ड इन हो, मतलब कि जो सर्वर है उसे मालूम है दैट आप यूज़र कौन हो, राइट। व्हाट इज़ योर आईडी, व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, आपकी ईमेल क्या है, इसका मतलब है कि यू आर ऑथेंटिकेटेड। तो ऑथेंटिकेशन जो होता है वो हमेशा हमेशा पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर होता है। मतलब कि आप पूरे इकोसिस्टम में, पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग्ड इन हो। आप गूगल के अंदर लॉग्ड इन हो, आप फेसबुक के अंदर लॉग्ड इन हो, आप व्हाट्सएप के अंदर लॉग्ड इन हो, आप ट्विटर के ऊपर लॉग्ड इन हो। नाउ विद ऑथेंटिकेशन, ओके, विद ऑथेंटिकेशन एक चीज, एक उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहा जाता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मीनिंग है कि क्या आपके पास अथॉरिटी है किसी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने की। तो यहां पे हम लिखेंगे अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी का क्या मीनिंग। देखो, ट्विटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। लेट अस से ये ट्विटर है, करेक्ट, दिस इज योर ट्विटर का फीड। ओके, अगर आपको फीड देखनी है, राइट, अगर आपको फीड देखनी है तो यू हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड, मतलब कि आपको सिर्फ लॉग इन करने की जरूरत है। दिस इज ऑथेंटिकेटेड। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप आफ्टर लॉगिंग इन आप इस ट्वीट को एडिट कर सकते हो? ये पर्टिकुलर ट्वीट, क्या आप इसको एडिट कर सकते हो? मे बी नॉट, बिकॉज ये ट्वीट मैंने पोस्ट किया है, राइट, पीयूष गर्ग ने ये ट्वीट पोस्ट किया। तो आप इस ट्वीट को एडिट नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास अथॉरिटी नहीं है। सिमिलरली अगर ये सेकंड ट्वीट आपका है, ठीक है, ये आपने पोस्ट किया, क्या आप इसको एडिट कर सकते हो? मोस्ट प्रोबेबली यस। क्यों? बिकॉज इस ट्वीट को आपने पोस्ट किया है, यू ओन दिस ट्वीट, तो आपके पास इसको एडिट करने की ऑथराइजेशन है। सो ऑथराइजेशन बेसिकली चेक करता है कि क्या आपके पास वो एक्शन परफॉर्म करने की अथॉरिटी है, परमिशन है या नहीं। सो दिस इज ऑथराइजेशन। अब देखो, ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। यू हैव टू हैव सम लॉग इन सिस्टम, ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम। आप ऑथेंटिकेट विद गूगल कर सकते हो, ऑथेंटिकेट विद ओ ऑथ कर सकते हो, राइट। आप ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, मैजिक लिंक ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा एक क्रड ऑपरेशन होता है कि आपको अपना एक यूज़र क्रिएट करवाना है और उसको लॉग इन करवाना है। चाहे आप उसके लिए टोकन्स यूज़ करो, JWT टोकन्स यूज़ करो, या फिर आप उसके लिए कुकीज़ यूज़ करो, सेशंस यूज़ करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। ऑथराइजेशन इज समथिंग जहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हाउ टू स्केल एन ऑथराइजेशन सिस्टम। तो एक काम करते हैं, पहले ना ऑथराइजेशन के पैटर्न्स को समझ लेते हैं, कितने तरह के ऑथराइजेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, और फिर उनको स्केल करने का भी समझेंगे कि उनको स्केल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए ना हम एक बहुत ही सिंपल एक ब्लॉग पेज ले लेते हैं। लेट से आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, और ये वेबसाइट एक जस्ट एक सिंपल क्या है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो आपकी पर्सनल ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आई रिपीट ना। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन है सिंपल, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन आपने लगाया। अब सबसे पहले अगर मैं ऑथराइजेशन के कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ, मुझे ये बताओ कि इस वेबसाइट के ऊपर जो आपकी पर्सनल ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यहाँ पर पोस्ट कौन कर सकता है? ऑब्वियसली आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक यूज़र लेता हूँ, ठीक है, जो आप यूज़र हो, तो आप इसके ऊपर ब्लॉग्स को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिकॉज क्या, आप एडमिन हो। लेट्स से मैंने आपको एक रोल दिया, एडमिन। मैंने अपने डेटाबेस में रखा कि यार ये पर्टिकुलर यूज़र का जो रोल है वो एडमिन है, और फ्रंट एंड पे मैं चेक कर सकता हूँ कि यार अगर यूज़र का रोल एडमिन है तो उसको ब्लॉग बनाने दो। सिमिलरली आपने क्या किया, आपने एक और रोल बनाया, लेट्स से एडिटर। ठीक है, एडिटर क्या कर सकता है, बेसिकली ब्लॉग्स को एडिट कर सकता है। ठीक है, वो ब्लॉग्स को डिलीट नहीं कर सकता, वो एडिट कर सकता है। और एक लास्ट रोल है, लेट्स से जस्ट एक सिंपल यूज़र।
ठीक है? तो यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र ब्लॉग्स को रीड कर सकता है, ठीक है? सारे ब्लॉग्स को वो रीड कर सकता है, वो उसके ऊपर इंटरैक्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर कमेंट्स पोस्ट कर सकता है, लाइक कर सकता है। तो ये हुआ सिंपल सा एक यूज़र। तो आपने बस अपने डेटाबेस में किया क्या होगा, आपके पास एक यूज़र्स नाम का टेबल होगा, ठीक है? ये बेसिकली मैं एक टेबल की बात कर रहा हूँ डेटाबेस के अंदर। तो आपने कुछ ऐसा रखा होगा, यूज़र की आईडी, यूज़र का आपने एफ नेम रख लिया, यूज़र का ईमेल रख लिया और आपने यूज़र का एक रोल रख लिया, राइट? तो ये रोल क्या हो सकता है, एडमिन हो सकता है, या फिर ये रोल हो सकता है एक एडिटर का रोल हो सकता है, या फिर आपने एक बहुत ही सिंपल रोल रख लिया, दैट इज़ यूज़र, मतलब एक नॉर्मल रोल रख लिया यूज़र, ठीक है? तो आपने एक ग्लोबल टेबल के अंदर, एक डेटाबेस के टेबल के अंदर आपने ये रोल स्टोर कर लिए, एंड बेस्ड ऑन दीज रोल्स आप यहाँ पर कुछ एक्शंस उसको परफॉर्म करने दे रहे हो। तो दैट मीन्स अगर आपके पास बैकएंड के ऊपर एक राउट है, दैट इज लेट्स से क्रिएट पोस्ट, है ना, जो ऑब्वियसली एक पोस्ट राउट होगा जो एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, चेक करोगे, चेक इफ रोल इज एडमिन, तो आप उसको अलाउ कर दोगे। लेकिन अगर इसका जो रोल है वो एडमिन नहीं है, तो आप बेसिकली उसको 401 अनऑथोराइज का एरर सेंड कर सकते हो। ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन है, जिसको कहा जाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? क्यों इसको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है आरबैक। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर व्हाट हैपेंस इज, आपने एक रोल के ऊपर एक कुछ एक्सेस कंट्रोल लगाया। एज द नेम सेज, रोल के बेस पे आप कुछ एक्सेस कंट्रोल करवा रहे हो, ठीक है? ये आपके रोल्स हैं, रोल के बेस पे आप कुछ एक्सेस कंट्रोल करवा रहे हो। लेकिन टेल मी वन थिंग, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है दैट इज वेरी इजी, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू इम्प्लीमेंट, है ना, एक सिंपल का ऑपरेशन है। लेकिन क्या सच में जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के ऊपर रिलाई कर सकते हैं? नहीं। अगर आप खुद के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, लेट्स से ब्लॉगिंग वेबसाइट आपकी पर्सनल थी, वहां पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज फाइन। बट इन रियलिटी जब आप एक सास बनाते हो, तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल काम नहीं करता। इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। लेट्स से आपने एक पब्लिक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना दी, समथिंग लाइक मीडियम, ठीक है? आपने मीडियम के बारे में सुना होगा, समथिंग लाइक मीडियम, ओके? तो मीडियम में क्या होता है, कोई भी कोई भी पोस्ट कर सकता है। लेकिन एक यूजर किस ब्लॉग का ओनर है, वो सिर्फ उसको एडिट कर सकता है, यस और नो? या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर आप फेसबुक के ऊपर लेट से कोई ग्रुप बनाते हो, ठीक है? आप फेसबुक के ऊपर कोई ग्रुप बनाते हो। पहले मुझे टेल मी वन थिंग, आप फेसबुक के ऊपर तो एक सिंपल यूजर ही हो ना। एट द एंड ऑफ द डे फेसबुक के ऊपर हर कोई एक यूजर है। लेकिन अगर आपने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, आपने एक ग्रुप बनाया, इस ग्रुप के अंदर आप एडमिन होते हो, करेक्ट? जो भी ग्रुप का एडमिन होता है, तो अगर आपने एक ग्रुप बनाया, यू आर बेसिकली एन एडमिन इन दिस ग्रुप। और इसके अंदर आप और मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, यस और नो? इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, और मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। मेंबर्स इस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपने कुछ भी एक ग्रुप बनाया, आपने एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स का एक ग्रुप बनाया, तो यू आर एन एडमिन। क्या आप फेसबुक के एडमिन हो? नहीं। आप सिर्फ इस ग्रुप के एडमिन हो, राइट? इस ग्रुप के एडमिन हो। आप इस ग्रुप के अंदर की चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लेट्स से इस ग्रुप के अंदर रोज कुछ थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट आ रही हैं, ठीक है? तो ये पोस्ट किसी ने भी किया हो, बिकॉज यू आर द एडमिन, आप इन पोस्ट को डिलीट कर सकते हो, बिकॉज आप इस ग्रुप के एडमिन हो। सिमिलरली अगर कोई इसका मेंबर है, अगर इस ग्रुप का कोई मेंबर है, तो वो इन पोस्ट को देख सकता है। वो सिर्फ इन पोस्ट को देख सकता है, बट वो इनको डिलीट नहीं कर सकता, और वो इस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं एक और ग्रुप बनाता हूँ, लेट्स से दिस इज वन मोर ग्रुप जो है पाइथन डेवलपर्स का, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथन डेवलपर्स। अब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हो। आप सिर्फ एक मेंबर हो, आप पोस्ट देख सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, बट आप डिलीट नहीं कर सकते पोस्ट, आपके पास एडमिन प्रिविलेजेस नहीं है। तो देखा जाए, सेम यूजर एक ग्रुप में एडमिन है, तो दूसरे में सिर्फ एक मेंबर है, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ इन दो ग्रुप्स का ही एक्सेस है। फेसबुक के ऊपर देर आर मिलियंस ऑफ ग्रुप्स, लेकिन आपको सिर्फ यही दो ग्रुप दिख रहे हैं, करेक्ट? सिमिलरली अगर हम मीडियम जैसे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट की काम करते हैं, यार अगर मैंने एक ब्लॉग पोस्ट बनाया, तो यार मैं तो इसका ओनर हूं ना। आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है? मैं अपने साथ किसी को मॉडरेटर ऐड कर सकता हूं मेरे ब्लॉग में, कि भाई ठीक है, यू आर द मॉडरेटर, तुम इसमें कंटेंट एडिट कर सकते हो। लेकिन क्या बाकी लोग भी मेरे कंटेंट को एडिट कर सकते हैं? नहीं। एवरी वन इज अ यूजर, प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर देखा जाए एवरी वन इज अ यूजर। लेकिन वॉट आई एम डूइंग इज, मैं किसी स्पेसिफिक रिसोर्स के ऊपर उसके रोल्स को असाइन कर रहा हूं। तो इसको बोला जाता है फाइन ग्रेन्ड, ओके, ग्रेन्ड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ओके?
इसका क्या मतलब है, आपने क्या किया, आपके पास ना अब प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर कोई रोल नहीं है, ठीक है, होगा मतलब वो प्लेटफॉर्म लेवल पे नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग इज आप एक रिसोर्स को बाइंड कर रहे हो एक एक यूजर के साथ। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास एक ब्लॉग है जिसकी आईडी है 1। तो आपने बोला कि भाई जो ब्लॉग 1 है और जो यूजर जिसकी आईडी 1 है वो इस ब्लॉग के अंदर एडमिन है। बात समझ आई? आपने एक रिलेशनशिप डिजाइन किया, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करा, आपने एक और एंट्री बनाया कि यार ब्लॉग 1 के अंदर जो यूजर जिसकी आईडी 2 है, यार वो उसके अंदर एक मॉडरेटर है, वो उसके अंदर एक मॉडरेटर है। सिमिलरली आपने क्या करा, आपने बोला फेसबुक के ऊपर लेट्स से यार एक ग्रुप है ना, आपके पास एक ग्रुप है जिसका नाम है 1 और एक यूजर है 2, यार ये इसका एडमिन है। तो अगर कोई पोस्ट बनती है फेसबुक के ऊपर, अगर कोई पोस्ट बनती है एंड दिस पोस्ट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, तो हाँ यार ये इसको एक्सेस कर सकता है, इसको डिलीट कर सकता है, वो सब चीज़ें। तो ये आपका होता है फाइन ग्रेन्ड, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। आपने क्या करा, जो आपकी एक्सेस कंट्रोल लेयर थी, जो आपकी ऑथराइजेशन लेयर थी, उसको आपने फाइन ग्रेन कर दिया ऑन रिसोर्स लेवल। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ आया। इंस्टाग्राम पे आप खुद की पोस्ट डिलीट कर सकते हो, आप खुद की पोस्ट के नीचे के कमेंट्स डिलीट कर सकते हो, लेकिन आप किसी और की पोस्ट के ऊपर डिलीट नहीं कर सकते, आप उसके कमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। दिस इज योर फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल। ओके। तो फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल को अगर हम समझें, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है। टेक्निकली जो फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल है वो सिर्फ इतना ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ दो चीज़ देखी कि यार ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर देखा जाए या तो मैं पूरा को पूरा एक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर सकता हूँ। टेक्निकली फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। बट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऑन अ नॉर्मल लेवल इज क्या कि भाई मैंने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर ही आपको, नॉट दिस वन, कि पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर ही मैंने आपको कोई ना कोई रोल असाइन कर दिया, ये आपका रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बन गया। लेकिन उसको और नैरो डाउन, उसको और डायनामिक बनाने के लिए हमने फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल यूज किया, ठीक है। अब अगर आपको फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल बनाना है तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहने वाला है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। तो कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास एक टेबल होगा लेट्स से ब्लॉग्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्लॉग्स रख लिए, हर ब्लॉग की एक आईडी होगी, एक टाइटल होगा लेट्स से, कुछ हमने टाइटल रख लिया और हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट रख लिया, ठीक है। ये आपका एक ब्लॉग बन गया। सिमिलरली आपके पास एक यूजर्स का टेबल तो है ही, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास यूजर्स का टेबल है। अब यूजर का जो रोल है, अभी के लिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और टेबल बनाना पड़ेगा लेट्स से यूजर ब्लॉग रोल। आपने एक और टेबल बनाया। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर मुझे बताओ यूज़र की आईडी के लेट्स से 1। आपने मेरे को बोला कि यार आप मेरे को बताओ ब्लॉग की आईडी क्या है, लेट्स से 2 है ब्लॉग की आईडी, और इसमें इसका रोल क्या है, इसमें इसका रोल है एडमिन। तो ये जो पर्टिकुलर मैपिंग टेबल है, राइट, ये जो इंटरमीडिएट मैपिंग टेबल है, ये स्टोर क्या कर रहा है, कौन सा यूज़र कौन से ब्लॉक के अंदर क्या उसका रोल है। सो दैट मीन्स अगर ये यूज़र कभी भी किसी ब्लॉक को एडिट करने जाएगा, तो पहले मैं इस टेबल के अंदर क्वेरी करूंगा कि भाई क्या इस यूज़र को इस पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए एक रोल जो है वो एडमिन है या नहीं। अगर वो है तभी मैं उसको अलाउ करूंगा ना कि हाँ भाई तुम इसको एडिट कर सकते हो या नहीं। सो दिस इज वन थिंग। अब अगर आप सोचो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ गई। फॉर एवरी एक्शन, ध्यान से समझना, हर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा टेबल के अंदर क्वेरी करना पड़ेगा, यस और नो। और एक बात बताओ, अगर आप सच में नोटिस करो, एक्शंस तो बहुत सारे होते हैं। आपके पास एक्शन हो सकता है एडिट कर सकता है, व्यू कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कमेंट्स मैनेज कर सकता है। तो टेक्निकली आपको एक पूरी एक जेसन फाइल बनानी पड़ेगी, एडमिन क्या क्या कर सकता है, एडमिन डिलीट कर सकता है, एडमिन व्यू कर सकता है, एडमिन ये कर सकता है, एडमिन वो कर सकता है। मॉडरेटर क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडिट कर सकता है। एक व्यूअर क्या कर सकता है, सिर्फ व्यू कर सकता है, कमेंट कर सकता है। तो आपको वो पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टोर करनी पड़ेगी कि भाई इस रोल का मीनिंग क्या है, मतलब कि अगर आप किसी को एडमिन दे रहे हो तो वो एडमिन का मीनिंग क्या है, वो क्या कर सकता है। बात समझे? बट ठीक है, स्टिल अगर मैं इसकी बात करूं, इसको इम्प्लीमेंट करना भी एक इजी लेवल टास्क है। सब कुछ डेटाबेस लेवल पे हो जाएगा, आपकी लेटेंसी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब अगर आपको कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, आपको एक न्यू लुकअप करना पड़ेगा, है ना। हर हर एक्शन के लिए आपको एक न्यू लुकअप करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इंक्रीज होगा। बट स्टिल इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका, ईजी है, ठीक है। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल। अब इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है।
बिकॉज इन रियलिटी यहाँ पर भी काम नहीं खत्म होता, ठीक है, और डायनामिक चाहिए। तो देयर इज समथिंग नोन एज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ओके, ये क्या है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल? अगर आप इमेजिन करो एक इंटरप्राइज लेवल, ठीक है, पूरा एक इंटरप्राइज लेवल, एक इंटरप्राइज के अंदर बहुत एक हायरार्की होती है, मैनेजर, सब मैनेजर, मतलब मैनेजर है, एडिटर है, तो एक पूरी हायरार्की होती है। लेट अस से आप क्या चाहते हो कि यार, लेट अस से एक रिसोर्स है, ठीक है, एक ब्लॉग है, ये एक ब्लॉग बनाया आपने, कुछ पोस्ट बनाया, आप इस ब्लॉग के ऊपर एट्रीब्यूट डाल देते हो, ठीक है, एक एट्रीब्यूट डाल दिया। लेट्स से ये मार्केटिंग का पोस्ट है, आपने इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट डाल दिया मार्केटिंग। इसका क्या मतलब होना चाहिए टेक्निकली, या जितने भी मेरे मार्केटिंग टीम के अंदर, इन रियलिटी टीम्स होती है ना, कि आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम्स हैं, या जितने भी मेरी मार्केटिंग टीम के अंदर एडिटर्स हैं, ध्यान से समझ रहे हो इस बात को, जितने भी मेरे मार्केटिंग टीम के अंदर एडिटर हैं, जिनके पास एक एडिटर रोल है पर मार्केटिंग टीम में, वो इस पर्टिकुलर ब्लॉग को एडिट कर सकते हैं, बिकॉज इसका एट्रीब्यूट क्या है, मार्केटिंग। लेटेस्ट से आपने एक और ब्लॉग बनाया, ठीक है, आपने एक और ब्लॉग बनाया और आपने इसको एट्रीब्यूट दे दिया, लेट्स से इंजीनियरिंग। सो लेट्स से आपने इसको रोल, आपने इसको दिया एट्रीब्यूट कोडिंग। तो आप क्या चाहते हो कि जो आपकी इंजीनियरिंग टीम है, जो आपकी डेवलपर्स की टीम है, ठीक है, जो आपकी डेव्स की टीम है, जो भी डेव टीम में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर भी है, लेट्स से एक मेंबर भी है, सिर्फ उनको ये दिखे। आप चाहते ही नहीं मार्केटिंग टीम इसको देख पाए, सिर्फ उनको ये दिखे। लेकिन अगर तुम डेव टीम के अंदर ही एडमिन हो, तो भाई तुम इसको एडिट भी कर सकते हो। बात समझ रहे हो? अगर मेरे पास एक ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगा दिया कोडिंग का और मार्केटिंग का, लेट्स से वो कोई मार्केटिंग और कोडिंग की पोस्ट है, तो भाई क्या होना चाहिए, या तो वो डेव टीम का एडमिन हो, या फिर वो मार्केटिंग टीम का एडिटर हो, सिर्फ ये दो लोग ही इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पर एक ग्रानुलर लेवल एक्सेस कंट्रोल कर रहा हूँ, करेक्ट? अगर आप देखोगे मैं रिसोर्स को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन एन एट्रीब्यूट। थोड़ा थोड़ा समझ आया? टेक्निकली इन रियलिटी ना, जो आपका डेटाबेस स्कीमा होता है, जो एक एंटरप्राइज का जो एक एंटरप्राइज का हायरार्की होती है, उसमें टीम्स होती हैं। ये आप मार्केटिंग टीम के अंदर हो, आप डेव टीम के पार्ट हो, राइट, आप एचआर टीम के पार्ट हो, एंड उसके अंदर भी आपके पास रोल्स होते हैं, है ना? एक मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल टेक के अंदर टेक लीड होता है, इंटर्न्स होते हैं, राइट, डेवलपर्स होते हैं। तो टेक्निकली व्हाट यू कैन डू इज, आप पर्टिकुलर रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हो बाय देयर एट्रीब्यूट्स। अगर कल को मुझे इस पर्टिकुलर रिसोर्स का कंट्रोल मुझे इस टीम को देना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बस एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ, मार्केटिंग। तो ऑटोमेटिकली इसका जो रिसोर्स, इसका जो कंट्रोल है, वो मार्केटिंग टीम के पास भी चला जाएगा। तो इसको थोड़ा इमेजिन करो कहाँ काम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी गूगल शीट्स के साथ काम करा है? ठीक है, आप गूगल शीट्स के अंदर क्या कर सकते हो, अगर आप गूगल वर्कस्पेस के अंदर हो, आप पूरी की पूरी मार्केटिंग टीम को टैग कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपके पास एक फोल्डर है, लेट्स से आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने क्या करा, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी एक टीम को असाइन कर दिया, ठीक है, आपने पूरी की पूरी क्या किया, एक टीम असाइन कर दी, मार्केटिंग। तो अब होना क्या चाहिए, जितने भी मार्केटिंग के अंदर लोग हैं, जितने भी मार्केटिंग टीम के अंदर यूजर्स हैं, उन सबके पास इस डॉक्यूमेंट का कंट्रोल आ जाना चाहिए। और आपने बोल दिया मार्केटिंग टीम कैन व्यू दिस रिसोर्स। फिर आपने क्या किया, आपने इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एट्रीब्यूट लगाया होगा, लेट्स से कोडिंग का, तो पूरी की पूरी कोडिंग टीम यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर व्हाट यू आर डूइंग इज ना, आप टीम लेवल से एक्सेस कर रहे हो। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, एक हायरार्की बन रही है, देयर इज एन इनहेरिटेंस गोइंग ऑन। तो इसको बोला जाता है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो, थोड़ा सा बाहर आते हैं कोडिंग से। इसका ये बताओ, इसका डेटाबेस स्कीमा कैसा बनेगा? अरे यार, ये तो काफ़ी डिफिकल्ट बन रहा है। अगर आप सोचो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। आपको क्या क्या रखना पड़ेगा? पहले तो अगर आपके पास ब्लॉग्स हैं, कोई भी रिसोर्स होता है, आपको उसके अंदर एट्रीब्यूट स्टोर करने पड़ेंगे, ठीक है? एट्रीब्यूट्स एक लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो चेंज होती रहेगी, करेक्ट, डायनामिकली चेंज होती रहेगी। उसके बाद आपके पास एक यूजर्स का टेबल तो हो गई, ठीक है, यूजर्स के अंदर आपके पास आईडी होगा, एफ नेम, ईमेल एंड वो सब चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर आपके पास एक टीम्स होगा, है ना? लेट्स से आपके पास एक टीम है, टीम ए, आपके पास एक टीम होगी, टीम लेट्स से 2, ठीक है? उसके बाद अब कौन सा यूज़र कौन सी टीम के अंदर क्या है, उसकी भी तो एक मैपिंग रखनी पड़ेगी, कि टीम यूज़र मैपिंग, ठीक है? इस टेबल में आप क्या स्टोर करोगे? इस टेबल में आप यूज़र आईडी स्टोर कर लो, इसके अंदर आप टीम के आईडी स्टोर कर लो, और इसके अंदर आप रोल डिसाइड कर लो कि भाई यूज़र 1 टीम 1 के अंदर एडमिन है, यूज़र 2 टीम 1 के अंदर सिर्फ एक मेंबर है। तो ये आपका बेसिकली ये वाला टेबल स्टोर कर लेगा। फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस एट्रीब्यूट के बेसिस पे मैच करना पड़ेगा। कैसे? भाई, अगर तुम एक यूज़र हो, तुम कौन सी टीम्स के पार्ट हो, वो यहाँ से निकलेगा। देखो, यहाँ पे क्वेरी कैसे बनेगी,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये पर्टिकुलर वाला टेबल है ना, वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू जो भी भाई तुम्हें आईडी देनी है, करेक्ट, जो भी तुम्हारी यूजर आईडी है, एंड तुम यहाँ पर दे सकते हो टीम आईडी इक्वल्स टू ये वाली। अब इससे हुआ क्या, तुम्हारे पास उसका रोल मिल जाएगा। इस क्वेरी से तुम्हें उस पर्टिकुलर यूजर का ना रोल मिल जाएगा कि वो उस टीम में क्या है। फिर अब आप क्या करोगे, इस एट्रीब्यूट में जाकर देखोगे कि क्या उस टीम के उस रोल के लिए जो एक्शन वो परफॉर्म करना चाहता है, लेट्स से वो उसको एडिट करना चाहता है, क्या उसके पास वो एक्सेस है या नहीं। तो उसके बाद जाके आप इसको वो अलाउ करोगे। तो जस्ट थिंक ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। एक छोटा सा एडिट करने के लिए आपको कितने टेबल्स ज्वाइन करने पड़ रहे हैं, आपको कितना मतलब आपको पूरा कितनी क्वेरीज करनी पड़ रही है, आपकी लेटेंसी कितनी इंक्रीज होने वाली है, प्लस प्लस इसकी स्केलेबिलिटी कितनी प्रॉब्लम है। कल को मैं चाहता हूं कि यार यूजर वन तो इसको एक्सेस कर ही ले, चाहे वो किसी भी टीम का पार्ट नहीं है, बट जितने भी मार्केटिंग टीम के अंदर एडमिन्स हैं वो भी एक्सेस कर लें। कितनी मतलब मैंने क्या किया, मैंने एट्रीब्यूट देखो कितना डायनामिक दे दिया यार, वन आईडी वाला यूजर तो इसको एक्सेस कर ही ले, या फिर अगर कोई यूजर एक एडमिन है पूरे प्लेटफॉर्म का वो तो उसको एक्सेस कर ही ले, लेकिन मार्केटिंग टीम का अगर वो एडमिन भी है तो भी वो उसको एक्सेस कर ले। तो करते रहो क्वेरियाँ, अब है ना, यूज़र का रोल भी चेक करो, वो भी चेक करो। तो टेक्निकली यहाँ पर ना स्केलेबिलिटी बहुत ही इशू है, बिकॉज आपको अपनी ना जो जो आप कोड करोगे उसके अंदर बहुत सारी हार्ड कोडिंग, बहुत सारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी। और अगर एक भी रोल नया ऐड हो गया, अगर एक भी नया रूल ऐड हो गया तो आपको पूरा कोड रिफैक्टर करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला था एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। थोड़ा थोड़ा समझ आया कि हाँ एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ प्रॉब्लम डिसाइड कर रहा हूँ और मैं आपको एक नाइव सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैं आपको एक डम सोल्यूशन बता रहा हूँ कि एक सिंपली हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आई विल टेल यू द स्केलेबल वे ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वॉज योर एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये क्या करता है, ये एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को थोड़ा सा और अच्छा करता है। टेक्निकली अगर आपको एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है तो आप उसको पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने कभी अगर AWS में काम करा है या आपने किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करा है तो वहाँ पे पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है। पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या कहता है कि भाई देखो तुम्हारे टेबल्स हैं, लेट्स से तुम्हारे पास एक ब्लॉग का टेबल है, तुम उसको रखो, ठीक है। मुझे कुछ नहीं लेना, तुम्हारे पास ब्लॉग की आईडी है, टाइटल है, तुम्हारे पास ब्लॉग का कंटेंट है, फाइन, उसको तुम रखो। सिमिलरली वो कहता है यार तुम्हारे पास एक यूजर्स का टेबल होगा, यूजर्स की आईडी होगी, यूजर्स का नेम होगा, तुम्हारे पास यूजर्स की ईमेल होगी, तुम इसको रख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोलता है यार तुम्हारे पास एक टीम्स का भी होगा, राइट, तुम्हारे पास एक टीम्स होगा, टीम्स के अंदर आईडी है, तुम्हारे पास टीम का सम नेम है तुम्हारे पास, ठीक है, दैट्स फाइन। व्हाट इट सेज पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यार तुमने एक पॉलिसी बनाओ, ये डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो एज अ जेसन XML जैसे भी तुम बनाना चाहते हो। पॉलिसी कैसा दिखता है, तुम एक पॉलिसी बना सकते हो कि रिसोर्स, ठीक है, मैंने बनाया रिसोर्स, मैं थोड़ा AWS वे में बात कर रहा हूँ कि यार जो एक ब्लॉग नाम का मेरा रिसोर्स है, ठीक है, ठीक है, मैं एक पॉलिसी बना रहा हूँ, राइट। मैंने बोला रिसोर्स दिस, रिसोर्स आईडी मैंने बोल दिया ब्लॉग वन, मैंने बोला टारगेट, टारगेट क्या है, यूज़र, फिर मैंने बोला टारगेट आईडी, ठीक है, मैंने बोल दिया टू, मतलब कि यूज़र टू, देखो रिसोर्स ब्लॉग जिसकी आईडी है वन, यूज़र टू, और मैंने यहाँ पर बोल दिया इफेक्ट, मैंने बोल दिया अलाउ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बोल दिया लेट्स से एक्शंस, मैंने बोल दिया एडिट और व्यू। अब ये पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ना एक सेंट्रल प्लेस आ गया जहाँ पर मैं अपना पूरा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो मैंने आपको ये पहले वाला बताया था, इसमें ये देखो मेरे को एक नेस्टेड क्वेरीज करनी पड़ रही थी खुद में। यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग इज ना, मैं इनके बीच में कोई भी टाइप यहाँ पर नहीं रखूंगा, मैं एक पॉलिसी टेबल बना लूंगा जिसके अंदर मैं कुछ ऐसा रखूंगा। अब अगर लेट से यूज़र इस ब्लॉग को एडिट करने का ट्राई करता है तो मुझे बस क्या करना है, मुझे एक पॉलिसी को क्वेरी करना है कि भाई गेट अ पॉलिसी फॉर मी जिसका रिसोर्स है ब्लॉग, रिसोर्स आईडी है वन, यूज़र है टारगेट है यूज़र, टारगेट आईडी है टू, और इफेक्ट होना चाहिए अलाउ। अगर उसके एक्शंस के अंदर एडिट एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको एडिट करने दूंगा। अगर कल को मुझे इसका एडिट एक्सेस हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दो, बस दैट्स इट। सिमिलरली अगर मुझे पूरी की पूरी टीम को एक्सेस देना है तो देखो मेरी पॉलिसी क्या बनेगी, कॉपी कर लिया, मैं बोलूंगा यार एक काम करो, ध्यान से देखना इस चीज़ को, यार
टारगेट मैं कर दूंगा टीम। मैंने बोला यार जो हमारी डेव टीम है ना, उसको ना इसको एडिट अलाउ कर दो, दैट्स इट। कितना सिंपल था। मैंने बोला यार ब्लॉग वन को जो हमारी डेवलपर टीम है उसको अलाउ कर दो टू एडिट। ये आपका होता है पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो ये पॉलिसी का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है आप इसको कैसे रखोगे। बट अगर आपने देखा होगा AWS वगैरह थोड़ा सा पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पे जाते हैं जिसमें यू डिजाइन द पॉलिसी फॉर एवरी रोल। तो आप एक पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जितना भी आपका कोड है वो एक सेंट्रल प्लेस पे आ जाता है, और आप ये पॉलिसी वाला जो पूरा पूरा जो लॉजिक है वो आप एक सेपरेट माइक्रो सर्विस को ऑफलोड कर सकते हो कि भाई यू आर अ सर्विस जो एक अलग पोर्ट पे अलग माइक्रो सर्विस रन कर रही है, और उसके अंदर आप अपनी पॉलिसी स्टोर कर रहे हो, पॉलिसी को क्वेरी कर रहे हो। तो पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बेसिकली डीकपल्ड वे में हेल्प करता है टू इम्प्लीमेंट रोल बेस्ड या फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल। ओके, सो दिस वॉज योर पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब एक लास्ट चीज और बात करते हैं जिसको कहा जाता है रिलेशनशिप बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। नाउ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, अगर आपने कभी गूगल ड्राइव में काम करा है, ऑब्वियसली आई एज्यूम आपने गूगल ड्राइव के अंदर काम करा होगा। गूगल ड्राइव के अंदर अगर आपने नोटिस करा होगा आपके पास ना फोल्डर्स होते हैं, राइट? आपके पास फोल्डर्स होते हैं। फोल्डर के अंदर दोबारा से भी फोल्डर्स हो सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पर मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ, लेट्स से ये एक फोल्डर है, आपके पास एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फिर हम आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं। फोल्डर के अंदर फाइल्स भी होती हैं, ठीक है? तो हम ले लेते हैं, लेट्स से फाइल्स है, तो आपके पास उसके अंदर फाइल्स होती हैं। यार अगर मैं किसी यूज़र को इस फोल्डर में ऐड करता हूँ, लेट्स से ये वाला फोल्डर, ठीक है? अगर मैंने किसी यूज़र को इसमें ऐड कर दिया कि भाई मेरा एक यूज़र था लेट्स से 2, और मैंने उसको व्यू एक्सेस दे दिया इस पर्टिकुलर फोल्डर का। तो यार अगर वो यूज़र इस फाइल को एक्सेस करने का ट्राई करता है, क्या उसके पास एक्सेस होना चाहिए? टेक्निकली इस फाइल की अपनी एक आईडी है, अपना एक रिसोर्स है। सिमिलरली मैं सिर्फ इस फाइल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इस फाइल के ऊपर यूज़र 3 को व्यू देता हूँ। तो टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग इज यूजर 2 जब इसको एक्सेस करने आया तो उसको एक्सेस कैसे मिला? बिकॉज उसका जो पेरेंट फोल्डर था, उसमें उसके पास व्यू एक्सेस था। तो यस, इसको हम ग्रीन कर देते हैं कि वो इसको एक्सेस कर सकता है, बिकॉज बिकॉज उसके पास इसका पेरेंट का एक्सेस था और इसके पेरेंट के पास व्यू एक्सेस था, तो वो यहां से आ गया। यूजर 3 के पास इसका था, क्या था? डायरेक्ट एक्सेस। ये क्या था? डायरेक्ट एक्सेस, कि भाई ठीक है तुम ना यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यूजर 3 और इसको, तो तुमने एक्सेस कर लिया, लेकिन वो इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? बिकॉज इसके पास डायरेक्ट एक्सेस है इसका। लेकिन ये क्या था? ये बेसिकली एक पेरेंट बेस्ड एक्सेस था, पेरेंट बेस्ड एक्सेस, कि भाई ये जो फाइल है उसने ट्राई करा होगा, क्या तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास इसका डायरेक्ट एक्सेस है? नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं इस फाइल का पेरेंट फोल्डर देखूंगा, क्या तुम्हारे पास इस फोल्डर का एक्सेस है? उसने देखा नहीं, अरे ये तो खुद एक सब फोल्डर है। तो वो इसके भी पेरेंट में गया, उसने देखा अरे हाँ मुझे इसका व्यू एक्सेस मिल गया। तो टेक्निकली अगर इसके पेरेंट का व्यू एक्सेस है तो तुम्हारे पास इसका भी व्यू एक्सेस है। इसको कहा जाता है रिलेशनशिप बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। दैट मीन्स आपके पास उसका एक्सेस या तो डायरेक्टली हो सकता है या फिर किसी रिलेशनशिप के थ्रू हो सकता है, कि वो एक हायरार्की में आता है। सो दिस इज नोन एज रिलेशनशिप बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रीबैक। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? रीबैक, रिलेशनशिप बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब नाउ टेल मी वन थिंग, इसको इंप्लीमेंट करना कितना आसान होगा, दैट टू ऑन अ स्केल ऑफ अ गूगल, क्योंकि गूगल ड्राइव है। अगर देखा जाए मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मेरे को एक रिकर्सिव क्वेरी करना है। अगर आपको रिकर्जन आता है, भाई तेरे पास इसका एक्सेस है, अगर तो डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पॉलिसी में ठीक है, नहीं तो ढूंढो इसके सारे पेरेंट्स ढूंढो, हर पेरेंट के अंदर जाओ। ठीक है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम पढ़ा है ना? बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, इसके सारे पेरेंट्स को ढूंढो और उनका एक्सेस ट्राई करो। मिला? नहीं मिला? कोई बात नहीं, अगर जिसका भी मिला फिर वहां से जाओ। ठीक है, अगर तुमने रैट इन अ मेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, थोड़ा थोड़ा वैसा है। ठीक है, फिर इसके पेरेंट में जाओ, इस पे मिला, जब तक तुम एंड नोड तक, जब तक तुम एक एज तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तब तक तुम उसको ट्रैवर्स करते रहो। जैसे ही मिल जाएगा, अगर तुम्हें कुछ नोड मिल गया तो बेसिकली तुम वहां से बैक ट्रैक करते 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 ट्रू रिटर्न कर दोगे कि हाँ तुम्हारे पास इसका एक्सेस है। ठीक है, ग्राफ ट्रैवर्सल के अंदर भी हम ये करते होते हैं, तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है ये। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम दिस नोड। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस है? नहीं है, सारे पेरेंट्स ढूंढो इसके, सारे पेरेंट्स में जाओ, क्या तुम्हारे पास एक्सेस है? नहीं है। ठीक है, किसी एक के पास है, फिर वहां पे जाओ पेरेंट पे, फिर पेरेंट पे जाओ, जहां पे भी तुम्हें एक्सेस मिल गया वहां से बैक ट्रैक कर लो और ट्रू रिटर्न कर दो, दैट मीन्स यस यू हैव अ एक्सेस। इसको कहा जाता है रिलेशनशिप बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब मुश्किल है इसको इंप्लीमेंट करना, मुश्किल तो है ना? क्यों? बिकॉज यार गूगल के स्केल पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर यार इसको इंप्लीमेंट करना इज अ मुश्किल काम।
ठीक है? तो इस प्रॉब्लम्स को, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए गूगल ने एक वाइट पेपर निकाला, गूगल जेनजी बार। ओके, तो गूगल जेनजी बार क्या है? गूगल जेनजी बार बेसिकली गूगल का कंसिस्टेंट ग्लोबल ऑथराइजेशन सिस्टम है। आप जब भी गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, गूगल शीट्स यूज़ करते हो, आप किसी को एक्सेस देते हो, वो बेसिकली जेनजी बार के ऊपर काम करता है। अगर आप इसका एब्स्ट्रैक्ट रीड करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट से डिटरमाइनिंग वेदर ऑनलाइन यूजर्स आर ऑथराइज्ड to access digital objects in a central to is central to preserving privacy. This paper presents the design, implementation, and deployment of GenZBar, a global system for storing and evaluating access control list. Okay, GenZBar provides a uniform data model and configuration language for expressing a wide range of access control policies from hundreds of client services at Google, including calendar, cloud, drive, maps, photos, YouTube, सब कुछ। तो आपको गूगल जेनजी बार का दिखाऊं कैसे काम करता है। यहाँ पर ना एक वेबसाइट है genzybar.academy, ये बेसिकली ऑथ जीरो की है। ठीक है, दिस इज बाय ऑथ जीरो, और ये इंटरनली ओपन एफ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आपको ओपन एफ दिखाऊंगा कैसे। ये ऐसा काम करता है, देखो आपको क्या करना है, आपको ना इसमें रिलेशनशिप्स बनाने हैं। लेट से एक डॉक्यूमेंट है, आपने उसके ऊपर रिलेशन बनाया कि यार एक डॉक्यूमेंट में कोई एडिटर हो सकता है, उसके अंदर एक व्यूअर हो सकता है और उसके अंदर एक ओनर हो सकता है। तो अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे, एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक ओनर हो सकता है, एक एडिटर हो सकता है और एक व्यूअर हो सकता है। ये हो गए रिलेशंस, राइट। नाउ आप क्वेरी क्या कर सकते हो कि इज कॉल अ व्यूअर ऑफ डॉक्यूमेंट स्लाइड्स, तो ये येस या नो रिटर्न कर देगा। ठीक है, दैट इज इट। तो ये रिलेशनशिप बेस्ड है। अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी नाइस वेबसाइट। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं तो व्हाट यू कुड डू इज़ ना, मुझे डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पे ले जाओ। तो हमने क्या बोला कि यार देखो, टेक्निकली ओनर एडिट कर सकता है, जो एडिटर है वो व्यू कर सकता है। तो ओनर के पास ऑटोमेटिकली एडिट एक्सेस आ गया, एडिटर के पास ऑटोमेटिकली व्यू एक्सेस आ गया, और व्यू एक्सेस तो ठीक है सबके पास है ही। तो यहाँ पर व्हाट यू कुड डू इज ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पे चाइल्ड बना सकते हो। यार एडिटर जो है ना, जो ओनर है वो एडिटर भी है, ठीक है, जो एडिटर है वो व्यूअर भी है। तो अब अगर कोई ओनर है और वो चेक करता है कैन आई व्यू दिस फाइल, हाँ उसको वो एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ग्राफ एल्गोरिदम पे काम करता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, समथिंग नोन एज ओपन एफ जी ए। ठीक है, दिस इज, ये एक प्रोजेक्ट है जो डोनेट किया था गूगल ने सी एन सी एफ वालों को। ठीक है, सी एन सी एफ वालों को जिन्होंने कुबरनेटिस, जिनके पास कुबरनेटिस भी है। तो ओपन एफ जी ए बेसिकली क्या है, ओपन फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल लेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स है, आप इसको खुद ब खुद डॉकर के अंदर होस्ट कर सकते हो। एंड वन ऑफ इन आर रीसेंट प्रोजेक्ट्स हम इस पे काम कर रहे हैं, हमने इसको इंप्लीमेंट करा है, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये इंस्पायर्ड है गूगल जेनजी बार से, यू कैन सी। एंड इनका ना एक प्ले ग्राउंड भी है, तो मैं आपको इनका प्ले ग्राउंड दिखाता हूँ। प्ले ग्राउंड, सो दिस इज द प्ले ग्राउंड वेबसाइट। ठीक है, तो इनका प्ले ग्राउंड देखते हैं, स्किप करते हैं इसको, गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये DSL लैंग्वेज में काम करता है, तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ प्ले ग्राउंड। सो अगर आप गिटहब का देखते हो, गूगल ड्राइव का देखते हो, तो बेसिकली देखो क्या है, यू हैव अ टाइप ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ओनर हो सकते हो। ठीक है, ये पॉलिसी डिज़ाइन करनी है बस आपको, फिर उसके बाद टपल्स के ऊपर ही खेलना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बनाना है टाइप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिलेशंस क्या हो सकता है, यार आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेंबर हो, ठीक है, आप उसके ओनर हो, आप उसके एडमिन हो, या फिर आप उसके रीडर हो। टेक्निकली एक रेपो का रीडर कौन हो सकता है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो एक रीडर भी तो है। रिपो के अंदर राइट कौन कर सकता है, यार वो एक यूज़र, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए। अगर आप किसी को राइट एक्सेस देना चाहते हो तो ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाहते हो, सेम थिंग। ओनर कौन है, एक यूज़र, और ये भी क्या है, एक यूज़र और ओनर। मेंबर खुद ब खुद एक यूज़र भी है। ठीक है, अब आपने देखो क्या किया, आपने एक रिपोजिटरी बनाया। रिपोजिटरी के अंदर एडमिन कौन है, यार अगर तो कोई रिपोजिटरी का एडमिन है या फिर वो ओनर है। अगर कोई, यहाँ पे ध्यान से देखना व्हाट इज हैपनिंग, या तो मैं डायरेक्टली किसी को उसका एडमिन बना सकता हूँ, या फिर यार अगर ओनर ऑर्गेनाइजेशन का कोई एडमिन है तो वो तो ऑटोमेटिकली इस रेपो के अंदर भी एडमिन है। कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया ना। सिमिलरली अगर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टीम के अंदर मेंबर्स हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ऐसे एक पॉलिसी बनानी होती है कि भाई मेरे पास एक टाइप है ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास एक टाइप है लेट्स से यूजर, मेरे पास एक टाइप है ये, उसके अंदर क्या क्या एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं। फिर आपको बस यहाँ पर क्या करना है, आपको उसके टपल्स बनाने होते हैं जो आपका बैकएंड बनाता रहेगा। एक बनाकर दिखाऊं, लेट्स से एक न्यू स्टोर बनाते हैं। ठीक है, टेस्ट, और ये मैंने एक न्यू स्टोर बनाया। ठीक है, सो एक प्लेग्राउंड बना। देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रैच से बनाते हैं, ब्लॉगिंग वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ब्लॉग वाला। तो मैंने बोला कि यार देखो, मेरे पास ना एक टाइप है ब्लॉग। मैंने कहा ठीक है, उसके अंदर रिलेशंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिलेशंस,
ओके, हमने बोला डिफाइन करो एक रिलेशन। यार ब्लॉग के अंदर ना एक ओनर है। ओनर कौन हो सकता है? एक यूज़र। देखो यहाँ पे बनता रहेगा, साथ साथ डायग्राम देखते रहना। एक ब्लॉग है, टेस्ट तो हमारा स्टोर का नाम है तो इसको रिमूव कर दो। एक ब्लॉग है और एक ब्लॉग के अंदर एक ओनर हो सकता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। ब्लॉग के अंदर क्या मैं किसी को एज अ एडिटर ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, कौन होगा एडिटर? कौन होगा? एक यूज़र ही होगा। तो मैं एक यूज़र को एक एडिटर भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखो, ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर एडिटर और ओनर बन गया। और मैंने बोला डिफाइन, ठीक है, इस ब्लॉग को कौन कौन व्यू कर सकता है? मैंने बोला व्यूअर। ओके, व्यूअर। ठीक है, और मैंने ये भी एक यूज़र होगा। डन। ठीक है, चलो ब्लॉग के ऊपर तीन चीज़ें। अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे? टेल मी वन थिंग, क्या ओनर अपने ब्लॉग को व्यू कर सकता है? मैंने बोला कैन व्यू। ठीक है, या एक काम करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। इसको एडिट कौन कौन कर सकता है? मैंने बोला यार इसको ना ओनर एडिट कर सकता है और इसको एडिटर एडिट कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, व्यू कौन कौन कर सकता है? जो कोई भी एडिट कर सकता है क्या वो व्यू भी कर सकता है? क्वाइट ऑब्वियसली। या फिर अगर वो व्यूअर है तो वो भी उसको कैन व्यू कर सकता है। मैंने बोला सेफ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मेरे रिलेशनशिप्स बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, तो ब्लॉग के अंदर आपके पास क्या क्या एक्सेस हैं? ठीक है, इनको देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ख़राब कर दिया इसका स्ट्रक्चर, बट ठीक है वो हम कर लेंगे। मैंने बोला यार तुम एक एडिटर हो, या फिर तुम उसके अंदर एक ओनर हो, या फिर तुम उसके अंदर एक व्यूअर हो। ठीक है, अगर तो तुम एक व्यूअर हो तो तुम व्यू तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एडिट एक्सेस है उसका, अगर तुम उसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम उसमें एडिट कर सकते हो तो तुम उसको व्यू भी कर सकते हो। एडिट कौन कर सकता है? ओनर एडिट कर सकता है, एडिटर एडिट कर सकता है, और अगर तुम एक एडिटर हो तो तुम उसको व्यू तो कर ही सकते हो। तो ये मेरी पॉलिसी बन गई। कैन यू सी दैट? ये मेरी एक पॉलिसी बन गई। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टपल्स बना सकते हैं। ये टपल्स कैसे बनेंगे? जब कोई यूज़र ने एक ब्लॉग बनाया, लेट्स से एक यूज़र था जिसका नाम था पीयूष, ये उसकी आईडी आएगी वैसे यहाँ पे, पीयूष। उसने क्या किया, उसने ना एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग लेट्स से जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट का एक ब्लॉग लिखा मैंने, और मैं इसका ओनर हूँ। मैं इसका ओनर हूँ। इज दिस फाइन? सेव। ठीक है, तो जैसे मैं सेव करूंगा टपल सेव हो गया। कैन यू सी दैट? ओके, मैंने क्या करा, यूज़र, एक और यूज़र आया लेट्स से जॉन। ठीक है, जॉन आया और मैंने इसको ना अपने ब्लॉग के अंदर एडिटर बना दिया। ठीक है, कौन सा ब्लॉग? ब्लॉग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सेव। ओके, ये ध्यान रखना मैं जो भी यहाँ पे टपल्स बना रहा हूँ। उसके बाद यूज़र जॉन ने क्या किया, यूज़र जॉन ने एक ब्लॉग भी लिखा, ठीक है, पाइथन के ऊपर, ब्लॉग पाइथन। ठीक है, और ये उसके अंदर ऑटोमेटिकली एडमिन ओनर बन जाएगा, बिकॉज ये इसने लिखा है जॉन ने। तो मैंने कहा ठीक है सेव कर लो। उसके बाद जॉन ने क्या करा, यूज़र पीयूष को ना सिर्फ एक, बस दैट्स इट। ठीक है, यही है हमारे टपल्स, लेट्स से। अब टेक्निकली टेल मी वन थिंग, अब हम इसको टपल को क्वेरी करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हेयर। इज यूज़र पीयूष रिलेटेड टू, ओके, रिलेटेड टू ब्लॉग, दिख रहा है ना आपको? मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। रिलेटेड टू ब्लॉग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट एज, क्या मैं इसको एडिट कर सकता हूँ? क्या मैं जावास्क्रिप्ट नाम के ब्लॉग को एडिट कर सकता हूँ? लेट्स सी, एंटर कर लेते हैं। तो क्या आया? ग्रीन आया। उसने बोला हाँ कि भाई तुम इसको एडिट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज देखो भाई, तुम एक यूज़र थे, तुम्हारे पास ओनर एक्सेस था, ओनर के पास एडिट का एक्सेस है, तो तुम इसको एडिट कर सकते हो। क्या जॉन, क्या यूज़र जॉन मेरे जावास्क्रिप्ट को एडिट कर सकता है? नहीं। उसने क्या बोला, जॉन के मैंने यहाँ पे स्पेलिंग शायद JOHN डाले थे, ठीक है, माय बैड। ठीक है, जॉन। तो उसने बोला इज यूज़र, यहाँ पर एक गलती स्पेस आ गया, हाँ, इज यूज़र जॉन एडिट कर सकता है? उसने बोला हाँ, बिकॉज वो तुम्हारे इसमें एडिटर है। अगर वो एडिटर है, क्या जॉन व्यू भी कर सकता है मेरे इसको? ठीक है, कैन जॉन कैन व्यू? तो हाँ भाई, ग्रीन आया, व्यू भी कर सकता है। अच्छा टेल मी वन थिंग, क्या पीयूष, क्या पीयूष ब्लॉग पाइथन को एडिट कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, बिकॉज जॉन ने मेरे को ऐड ही नहीं करा उसने अपने। तो यू कैन सी पीयूष एडिट नहीं कर सकता पाइथन को। क्यों? बिकॉज यूज़र पीयूष को अगर मैं यहाँ पर ब्लॉग, कौन सा ब्लॉग, पाइथन का एडिटर बना देता हूँ, एडिटर बना दूँ, बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्वेरी करूँगा तो हाँ भाई मैं उसको एडिट भी
थोड़ा सा टाइम लेता है, दोबारा एंटर करते हैं। हाँ, नाउ यू कैन सी दैट मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग इज ना, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं यहाँ पे एडिटर हटा देता हूँ खुद को, ठीक है, पीयूष एडिटर था ना इसमें, हाँ, अगर मैं ये वाला टपल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो नाउ यू विल सी मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। नाउ यू कैन सी आई कैन नॉट एडिट दिस पर्टिकुलर ब्लॉग, और बिकॉज मैं उसमें एडिटर नहीं हूँ तो मैं उसको व्यू भी नहीं कर सकता, आई कांट इवन व्यू दैट ब्लॉग। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ ओपन एफ जी ए वर्क। तो ओपन एफ जी ए से आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स, राइट, तो ये सब चीज़ें आप ऐसे हैंडल कर सकते हो यूजिंग दिस ओपन एफ जी ए। ओपन एफ जी ए जो है वो बेसिकली आपके फाइन ग्रेड ऑथराइजेशन ऑफ गूगल जेंजी बार के ऊपर ही बना है। ओके, तो इसमें क्या है, इट वर्क्स ऑन, बाय द वे ये गोलांग के अंदर लिखा गया है, ओपन सोर्स है, और ये पता है कैसे काम करता है, ये ग्राफ ट्रैवर्सल करता है। इट डज नथिंग, इट जस्ट अ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, बट ये बहुत फास्ट है, इसकी लेटेंसी बहुत कम है, इट्स अ वेरी फास्ट, सब कुछ इन मेमोरी कर लेता है। तो दिस इज बेसिकली योर ओपन एफ जी। तो अगर आप चाहते हो ओपन एफ जी के ऊपर मैं पूरा एक क्रैश कोर्स बनाऊँ, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं पूरा एक क्रैश कोर्स बनाने को रेडी हूँ ऑन दी ओपन एफ जी। बट आई होप इस वीडियो के अंदर यू गॉट अ जिस्ट की एक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या फिर एक एक्सेस कंट्रोल, फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल अपने आप में पूरा एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। ओके, तो इसको स्केल करना इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज अगर आप हर एक चीज अपने डेटाबेस के अंदर रखोगे, नंबर वन आपकी नंबर ऑफ क्वेरीज इंक्रीज करेंगी, प्लस यूजुअली जो ये एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं इतने ईजी नहीं होते हैं, देर इज समथिंग नोन एज पॉलिसी बेस्ड, रिलेशन बेस्ड, हायरार्की, ऑटोमेटिक इनहेरिटेंस, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इन आर्किटेक्चर में। दैट इज़ वेयर गूगल जेंजी बार जो है वो दैट शाइन्स आउट, और थैंक्स टू ओपन एफ जी जिन्होंने ओपन सोर्सली इसको बनाया। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। सो लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।